स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और अभी हम जानने वाले हैं कक्षा 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जिसे सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, जिसमें आपने सुना होगा इसके बारे में कि सिलेबस को कम करके 40% तक कम किया गया है। तो अब हम ये जानेंगे कि इस सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हमें छोड़ना है। तो चलिए अपने सिलेबस को देखते हैं, नए सिलेबस को, नए पाठ्यक्रम को, जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 9वीं से 12वीं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सत्र 2020-21 और इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे पेज नंबर पर। 12वीं का ये पेज नंबर है और यहाँ पर हिंदी कोर है। यही से हम शुरू करते हैं। हिंदी कोर के बारे में भी जानेंगे और हिंदी ऐच्छिक के बारे में भी जानेंगे। तो हिंदी कोर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पाठ संख्या दिया हुआ है, इसके बाद पाठ का नाम है। सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ नहीं। तो जिसमें नहीं है उसे हमें नहीं पढ़ना है और जिसमें हाँ है उसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जिसमें हाँ है उसमें उस कविता का नाम लिखा हुआ या पाठ का नाम लिखा हुआ तो उसे हम पढ़ेंगे, और जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसे हम अभी 2020-21 सत्र के लिए नहीं पढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, जैसे मान लीजिए इसमें हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं, 2 कविताएं संकलित हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्मपरिचय। तो आत्मपरिचय को संकलित नहीं किया गया है तो उसे यहाँ पर लिखा गया है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? तो सिंपल है कि जहाँ पर हाँ नहीं लिखा हुआ है तो जहाँ पर हाँ लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। अगर चैप्टर हाँ है, उसका कोई भाग नहीं लिया गया है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हिंदी कोर्स से। पहली पुस्तक है आरोह भाग 2, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। उसके पद्य खंड में हरिवंश राय बच्चन का दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ना है, आत्मपरिचय नहीं पढ़ना है। आलोक धनवा की लिखी पतंग नहीं पढ़नी है। कुंवर नारायण कविता के बहाने पढ़नी है, लेकिन इसमें बात सीधी थी पर नहीं पढ़नी है। रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, यह हमें पढ़ना है। मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है, पढ़ना है। शमशेर सिंह का उषा पढ़ना है। निराला का बादल राग पढ़ना है। तुलसीदास जी की कवितावली पढ़ना है, लेकिन लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नहीं पढ़ना है। फिरा गोरखपुरी की रुबाइयां पढ़नी है, लेकिन गजल नहीं पढ़नी है। उमाशंकर जोशी नहीं पढ़ना है। गद्यखंड आरोह भाग 2, यहाँ पर महादेवी वर्मा का भक्तिन पढ़ना है। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पढ़ना है। धर्मवीर का काली मेघा पानी दे पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक पढ़ना है। विष्णु खड़े चार्ली चैपलिन यानी हम सब नहीं पढ़ना है। रजिया सज्जाद जहीर नमक नहीं पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल नहीं पढ़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये पढ़ना है। वितान भाग 2, मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग पढ़ना है। आनंद यादव जूझ पढ़ना है। ओम थानवी अतीत में दबे पांव नहीं पढ़ना है। एन फ्रैंक डायरी के पन्ने पढ़ना है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बात करते हैं हिंदी ऐच्छिक की। तो इसमें भी हमारे पास 2 पुस्तकें हैं, अंतरा भाग 2 है और अंतराल भाग 2 है। तो अंतरा भाग 2 की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद कर्नेलिया का गीत पढ़ना है, लेकिन देवसेना का गीत नहीं पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीत गाने दो मुझे पढ़ना है, लेकिन सरोज स्मृति नहीं पढ़नी है। अज्ञेय नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह नहीं पढ़ना है। विष्णु खरे एक कम पढ़ना है, लेकिन सत्य नहीं पढ़ना है। रघुवीर सहाय वसंत आया पढ़ना है। तोड़ो पढ़ना है। तुलसीदास भरत राम का प्रेम पढ़ना है, पद नहीं पढ़ना है। जायसी 12 मासा पढ़ना है। विद्यापति पद नहीं पढ़ना है। केशवदास रामचंद्रिका नहीं पढ़ना है। घनानंद कवित्त सवैया पढ़ना है। अंतरा भाग 2 में रामचंद्र शुक्ल प्रेम घन की छाया स्मृति पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुमिरिनी के मन के पढ़ना है। ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा नहीं पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु का संवदिया पढ़ना है। साहनी गांधी नेहरू और यासिर आराफत नहीं पढ़ना है। असगर वजाहत शेर पहचान 4 हाथ साझा पढ़ना है। निर्मल वर्मा जहां कोई वापसी नहीं पढ़ना है। रामविलास शर्मा
यथास्मय रोचते विश्वम नहीं पढ़ना है। ममता कालिया दूसरा देवदास पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज नहीं पढ़ना है। अंतराल भाग 2 में सूरदास की झोपड़ी पढ़ना है। संजीव आरोहण नहीं पढ़ना है। विश्वनाथ त्रिपाठी विस्कोहर की माटी पढ़ना है। प्रभाष जोशी अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पढ़ना है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पूर्ववत रहेंगे। अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखन पूर्ववत रहेंगे। आशा है आपने इस सिलेबस को यहाँ तक जान लिया होगा। अभी हमने ऐच्छिक और आधार पाठ्यक्रम की बात की है। इसी के अनुसार आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें। यह सिर्फ 2020-21 के लिए लागू है, जैक बोर्ड के लिए। धन्यवाद।